चलिए जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पेपर है ये 4 और 5 जनवरी को होना है। 4 जनवरी को आपका ड्राइवर और ग्रुप सी का पेपर है, क्रमशः 10:30 बजे और 3 बजे से। और इसी प्रकार 5 जनवरी को आपका स्टेनो और ग्रुप डी का पेपर है, क्रमशः 10:30 बजे और 3 बजे से। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया है ना? तो बिल्कुल जरा कमेंट करके बताएंगे कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। और अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये इसका जो सिलेबस है ये कॉमन सिलेबस है सारी पोस्टों के लिए, सभी पोस्टों के लिए कॉमन सिलेबस है। मैथ्स, जीएस, इंग्लिश, हिंदी। हाँ, पेपर के लेवल में ऊपर नीचे होना लगभग तय है, लेकिन सिलेबस सेम है। तो मैथ्स से, जीएस से, इंग्लिश से और हिंदी से सारे सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन आने हैं, 25-25 नंबर के, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन होने वाला है 100 नंबर का। आप देखेंगे तो 20 तारीख की डेट में एनटीए की तरफ से एक नोटिस निकाली गई जिसमें आपका एग्जामिनेशन जो सिटी है वो बताया गया। एग्जामिनेशन सिटी जो बताया गया है साथियों, ये आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से चेक भी कर सकते हैं, जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसको डालकर। और इसके लिए आपको गूगल पर सिंपली सर्च करना होगा एनटीए इलाहाबाद हाईकोर्ट। जब आप एनटीए इलाहाबाद हाईकोर्ट एग्जाम डालेंगे तो जो पहला लिंक आपके सामने दिखेगा NTA. ऐसे कुछ करके, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन मांगेगा, उसको आप फिल करके निकाल सकते हैं अपना, मतलब जो एग्जामिनेशन सिटी है। अब इसमें एक जरूरी बात आपको यह बता दें कि आप में से जितने भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक से ज्यादा एग्जाम के लिए, एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, उनके लिए एक अच्छी चीज ये कर दिया है एनटीए ने कि सेम सिटी में आपका पेपर होगा। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा हो सकता है कि आपने क्या किया है, ऐसा हो सकता है कि आपने क्या किया है कि भैया स्टेनो के लिए भी अप्लाई किया है, ग्रुप डी के लिए भी अप्लाई किया है। तो ऐसा नहीं कर सकते थे ना कि स्टेनो का पेपर 10:30 बजे लखनऊ में हो रहा है और ग्रुप डी का पेपर 3 बजे आपका पता चला बनारस में लगा है, तो ये तो दिक्कत हो जाती। इसीलिए सेम सिटी में रखा है। तो अगर सेम डे या फिर 4 जनवरी और 5 जनवरी को आपका पेपर लग रहा है तो आप दोनों दिन सेम सिटी में स्टे करके अपना पेपर दे सकते हैं। ठीक है, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि जो अभी आपको एग्जामिनेशन सिटी दिखा रहा है, प्रॉपर एक स्लिप दिखा रहा है, ये कोई एडमिट कार्ड नहीं है और अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है, आने वाले समय में एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, अच्छा, ये तो जानकारी हो गई आपकी इससे संबंधित। अब ये भी जरा देख लीजिएगा कि कुल मिलाकर 16 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका चयन किया गया है, जहां जहां ये एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। इन 16 डिस्ट्रिक्ट्स में से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा है। मुख्य रूप से आगरा, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, गाजीपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, बनारस, लखनऊ, तो इन्हें सेंटर बनाया गया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर लीजिएगा कि आपका पेपर कौन सी सिटी में होने जा रहा है। अब यह सेशन मुख्य रूप से, ये सब जानकारियां तो आपको कहीं ना कहीं मिली होगी। ये सब जानकारियों के साथ साथ आज जो जरूरी और नेसेसरी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं वो ये है कि अगले 10 से 12 दिनों में, है ना, अगले 10 से 12 दिनों में आपका पेपर होने जा रहा है। तो ऐसे समय में, अंतिम समय में आप ऐसा क्या करें कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए और अंतिम रूप से आप चयनित हो जाएं इस वैकेंसी में। तो साथियों, जी हां, बिल्कुल जैसा कि आप थंबनेल में भी आपने देखा है कि भाई बड़ा खुलासा, यहां से बनेगा पेपर। तो ऐसा हम क्या बताने जा रहे हैं कि यहां से बनेगा पेपर और अब नौकरी होने वाली है पक्की आपकी। तो दरअसल में यह है साथियों कि लास्ट टाइम में आप सब जानते हैं कि मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है और मॉक टेस्ट के लिए विभिन्न संस्थान, कोई 150, कोई 200, कोई 400, कोई 500 अलग अलग फी चार्ज कर रहे हैं। हम आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क सैंपल पेपर मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। जी हां, और यही है वो राज जो यहां खुला है। और ये राज जो है इसमें आप ये देखेंगे कि हमने इस प्रकार से इस सैंपल पेपर को डिजाइन किया है। कैसे? भाई देखिए, इसमें यह किया गया है साथियों कि जो आपका एनटीए के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट और अन्य जो भी एग्जाम्स पहले कराए गए हैं उनमें एनटीए क्या लेवल रखता है, किस तरह से क्वेश्चंस को पूछता है और क्या उसके पूछने का तरीका होता है, किस सब्जेक्ट से ज्यादा या किस टॉपिक से ज्यादा या कम क्वेश्चन पूछते हैं, उसको एनालिसिस करके हम सैंपल पेपर आपके लिए तैयार कर रहे हैं। और 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, टोटल 10 सैंपल पेपर या यूं कह लीजिए मॉक टेस्ट आपको निःशुल्क देने जा रहे हैं। और बिल्कुल आप
एकदम खुश हो जाएंगे। और ये सैंपल पेपर ऐसा भी नहीं है कि कहीं से उठाया गया है या हमारी कोई कंटेंट टीम ने बनाया है, जी नहीं, ये सैंपल पेपर स्वयं टीचर्स तैयार कर रहे हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं आपको जीके जीएस पढ़ाऊंगा, रिया मैम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगी, परम सर आपको हिंदी पढ़ाएंगे और मुकेन सर आपको मैथ पढ़ाएंगे। तो भैया स्वयं ये पेपर तैयार किया जा रहा है और टोटल 10 सैंपल पेपर आपको निःशुल्क मिलेगा। कैसे मिलेगा, कहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, सुन लीजिए। टोटल एनालिसिस भी कराया जाएगा, टोटल सोल्यूशन भी इसका डिटेल में कराया जाएगा, यूट्यूब पर सोल्यूशन कराया जाएगा और सैंपल पेपर आप हमारे टेलीग्राम से और एप्लीकेशन से दोनों जगहों से प्राप्त कर सकते हैं। अब समझिए, ये आपका जो सोल्यूशन होगा साथियों, डेली सुबह 11 बजे होगा, मंडे से शुरू करके 23 दिसंबर मंडे से शुरू करके डेली आपका 11 बजे साथियों ये चलेगा। 10 सैंपल पेपर हम कराएंगे। एक तो आप में से जिन लोगों ने हमारा न्यायालय बैच लिया है, जिन लोगों ने हमारा न्यायालय बैच लिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उन्हें इसी न्यायालय बैच में जैसे ये फोल्डर्स दिख रहा है वैसे ही यहां पर एक फोल्डर दिख जाएगा और वहां पर आपको ये सैंपल पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। आप इसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है, डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ये तरीका है कि आप क्या करेंगे, टेलीग्राम पर जाइए, आप टेलीग्राम पर जाइए और सर्च करिए, प्रॉपर क्या सर्च करिए, यूपी संगम बाई एमडी क्लासेस, ठीक है ना। तो टेलीग्राम पर जाकर आप देखेंगे क्या भैया, यूपी संगम बाई एमडी क्लासेस आप सर्च करेंगे, ये टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, चैनल आ जाएगा, इसको ज्वाइन कर लेंगे जिसमें 21,000 से ज्यादा सदस्य हैं। यहीं पर आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो दोनों जगह से कहीं से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आपको ईमानदारी से क्या करना है, पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद ईमानदारी से आपको टाइमर सेट करना है, टाइम देखना है और 100 क्वेश्चन जो टोटल है इसको सॉल्व करना है। और जैसे ये क्वेश्चन टाइम खत्म हो, आप 100 क्वेश्चन में से जितने कर पाए हो वहीं पर रुक जाइए और मिला लीजिए कि आपने कितना क्या कैसे किया है, ठीक है। ये सैंपल पेपर साथियों आपको हर दिन शाम को मिल जाएगा और अगले दिन सुबह 11 बजे उसका सोल्यूशन कराया जाएगा। जैसे सपोज करिए कि पहला जो सैंपल पेपर का सोल्यूशन होगा वो मंडे अर्थात 23 दिसंबर को सुबह 11 बजे होगा। तो ये जो सैंपल पेपर मंडे को सुबह 11 बजे सोल्यूशन कराएंगे हम, इसका सैंपल पेपर का पीडीएफ आपको कल यानी संडे को, मतलब एक दिन पहले शाम को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सैंपल पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे और अगले दिन हमारे साथ जुड़कर अपना सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है भी। बाकी अंतिम 10 दिनों में अगर किसी को लगता है कि किसी सब्जेक्ट या टॉपिक विशेष को हमारे अंदाज में पढ़कर रिवीजन करना है तो इस बैच से जुड़ सकता है। हालांकि अंतिम 10 दिनों में बैच का बहुत मतलब नहीं है, तो आप चाहें तो ले, नहीं तो जाने दीजिए। आप केवल सैंपल पेपर से जुड़िए नियमित रूप से और अपनी तैयारी को सही दिशा में आगे बढ़ाइए। तो हुई ना मन की बात और अच्छी बात, जिसके लिए लोग फी ले रहे हैं, चार्जेस ले रहे हैं इतनी ज्यादा, वो हम आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क ला रहे हैं, वो भी गुणवत्ता परक शिक्षा के साथ और डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। तो कैसा लगा हमारी तरफ से ये निःशुल्क तोहफा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नए हैं अगर हमारे चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं मंडे को सुबह 11 बजे और इसी प्रकार से मंडे से आगे हम लगातार मिलते रहेंगे हर दिन सुबह 11 बजे। 10 दिन 10 सैंपल पेपर और इस बार धुआं मचा देना है, ठीक है ना। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और आभार सभी का जुड़ने के लिए। सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, जरूरतमंद साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।